अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शैतानी ताकतों ने खुद को सुपर पावर बनाने के लिए और दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत से शैतानी काम सर अंजाम दिए, और जो भी उनके शैतानी कामों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है वो उनको अपने रास्ते से हटा देती हैं। इसी तरह उन्होंने हज़रत यूसुफ सीरीज़ के डायरेक्टर को रास्ते से हटा दिया। आइए जानते हैं इन शैतानी ताकतों की असल हकीकत है क्या। बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ के मुताबिक अमेरिका ने जानबूझकर एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर कोविड-19 के वायरस को तैयार करके चीन में होने वाली मिलिट्री परेड के दौरान वहाँ में मौजूद अमेरिकी फ़ौजियों के ज़रिए ये वायरस चीन के शहर वुहान शहर के अंदर मुंतकिल किया, ताकि चाइना की बढ़ती हुई की इकॉनमी को, जो कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका की इकॉनमी को क्रॉस करके नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाली है, इसे तबाह किया जा सके। और यही बयान चाइनीज़ मिनिस्टर ने भी दिया दुनिया के सामने, क्योंकि आज के दौर के अंदर जंग रवायती तरीक़ों से हटकर इकॉनमी पर शिफ्ट हो चुकी है। यानी जिस मुल्क की इकॉनमी जितनी स्ट्रॉन्ग है वो ना ही सबसे ज़्यादा ताकतवर बल्कि सबसे ज़्यादा असर और रसूख वाला माना जाता है। कोविड-19 की बीमारी हकीकत है, क्योंकि बहुत से लोग हमारे सामने मर चुके हैं, लेकिन इसकी हकीकत ये भी है कि ये इंसानों का तैयार करता एक मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन है। दुनिया पर कब्जा करने और अपनी मर्जी के मकासद हासिल करने के लिए जिसका मुकम्मल प्लान इन शैतानी ताकतों ने पहले ही तैयार कर लिया था, क्योंकि रवायती जंग में वो नतीजे हासिल नहीं होते जो होने चाहिए, और इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, चाहे वो मिलिट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इकॉनमी की सूरत में। मिसाल के तौर पर जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराकर जब इन शहरों को तबाह किया, लाखों लोग मारे गए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, यानी एक बार फिर से इकॉनमी को पावर बन चुका है, और इसीलिए दुश्मन अपने हमले का तरीका बदलकर बायोलॉजिकल वेपन पर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि एक वायरस के ज़रिए उस मुल्क के लोगों को बग़ैर अपनी आर्मी वेपन्स या टाइम के बगैर तबाह कर देना। और बिल्कुल यही केस हमें कोविड-19 के पेंडेमिक में भी देखने को मिला। इस पेंडेमिक के दौरान इनकी डिजिटल करेंसी को फ़रोग मिला और सिनेमा को डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट कर दिया गया। शैतानी इंडस्ट्री, जिसे शैतानी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, जिसे हम हॉलीवुड कहते हैं, इस इंडस्ट्री ने ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए अपने मवाद को और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलाया। नेटफ्लिक्स के ज़रिए ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। कोविड में सिनेमास बंद थे, लेकिन हॉलीवुड ने काम बंद नहीं किया। नेटफ्लिक्स ने कोविड में अपने यूज़र्स इंक्रीज़ किए और $billion का बिजनेस किया, और अमेज़न प्रीमियर और जी सब वेब पर ले कर आ गए, सब वेब सीरीज़ पे, और कुछ ही घंटों में मिलियन व्यूज़ हासिल किए, क्योंकि क्वारंटाइन करके लोगों को घरों में बिठाकर इनके जहनों को कंट्रोल किया है। मिनिमम 4 बिलियन लोग क्वारंटाइन हुए। ये कैसे हो सकता था कि रातों रात दुनिया की सारी चीज़ें बंद हो जाएं, सारी एयरपोर्ट्स बंद हो जाएं? प्लान था, ये एक उन शैतानी ताकतों का प्लान था। अब ये मारते नहीं हैं, अब ये बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि उनके मुकाबले में कोई और आए, और जो उनके सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, इसे ये लोग इंतहाई चालाकी से रास्ते से हटा देते हैं। इसी तरह एक अमेरिकी डायरेक्टर जो इन शैतानी पैरोकारों की असलियत को एक फ़िल्म के ज़रिए दुनिया के सामने लाना चाहता था। इस फिल्म का नेम था ग्रे स्टेट, जिसका सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज़ किया गया, और इस फिल्म के कुछ देर बाद उस फिल्म के डायरेक्टर को ख़ानदान समेत मार दिया गया, और वो फिल्म मंजर-ए-आम से गायब हो गई। ऐसा ही कुछ इन्होंने प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम सीरीज़ के डायरेक्टर फरजुल्लाह स्लाशोर के साथ किया था। प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम सीरीज़ आपने देखी होगी या इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जिन लोगों ने ये सीरीज़ देखी है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सीरीज़ कितनी मेहनत और महारत से बनाई गई है। फरजुल्लाह स्लाशोर, जिन्होंने इस्लामिक सीरीज़ के ज़रिए इस्लामिक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इस माशरे की इस्लाह के लिए अपने हिस्से के काम का आगाज़ किया, ये वो शख्स हैं जिन्होंने हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी पर मुकम्मल फ़िल्म सीरीज़, जो कि 45 किस्तों पर मुश्तमिल थी, कुरान में मौजूद हवालों के मुताबिक बनाई।
اس کے علاوہ انہوں نے اصحاب کہف سیریز اور بہت ساری ایسی اسلامک فلمز بنائی. ان سے ہماری آنے والی نسلوں کو جنہیں انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے پڑھنے کا بالکل شوق نہیں رہا، فلمز کے ذریعے کہانی کے طور پر پیش کر کے ان کا شوق پیدا کر کے انہیں اپنی اسلامی تحریک سمجھائی جائے. لیکن اس بار وہ کچھ ایسا بنانے والے تھے جو ہالی ووڈ کنٹرول کرنے والی طاقتوں کو اور ان کی سیاہ تاریخ کو ایکسپوز کرنے والا تھا. اس سیریز میں صرف 500 لوگوں کے تو اس کے اندر صرف ڈائلاگز تھے. اس فلم کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ آج کے دور کے یہودی جو کہ خود کو بنی اسرائیل کی نسل سے کہتے ہیں، اس سیریز نے ان کو اکھاڑ پھینکنا تھا اور ان شیطانی طاقتوں کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے لے آنا تھا. اچانک فرجولہ سلاشور کو کینسر ہو گیا. ان کے مطابق وہ بالکل تندرست تھے اور انہیں کوئی بیماری نہیں تھی. جب آخری وقت تھا تو انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے کینسر انجیکٹ کیا گیا ہے، اسے ہم بایولوجیکل وار کہتے ہیں. خود انہوں نے کہا کہ ہم ٹریولنگ پر گئے، ہمارا بیگ غائب ہو گیا. بیگ واپس آیا، ہم نے اپنے کپڑے پہنے، کھانسی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ہارٹ فیل ہو گیا. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نیچے کمنٹ سیکشن میں. دوستو اب میں ملوں گی آپ سے کچھ نئی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.